बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। नहमदुका या मन हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु सुम्मा नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व तबीबना व करीमना व शफीअना व अज़ीमना व हादियना व महदियना व मुर्शिदना व इमामना व सय्यदना व नबियना व रसूलना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुर्बा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बावाज़ बुलंद मोहब्बत ज़ौक़ शौक़ इबादत और सवाब की नीयत से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का। अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का। नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की। ये शायर ने लिखा, मैं कहता हूँ एक पल की भी नहीं थी हुकूमत यजीद की। सदियाँ हुसैन की हैं ज़माना हुसैन का। ऊंची आवाज़ से कहें। वाजिबुल एहतराम लायक इज़्ज़त तकरीम अरबाब इल्म व दानिश ज़ी क़दर ज़ी वक़ार उलमाए किराम अकाबिरीन उम्मत, मेरे भाइयों बुज़ुर्गों और अज़ीज़ नौजवान दोस्तों और साथियों, आज पहली मरतबा आपके इस इलाक़ा में मेरे मोहतरम दोस्त जनाब हाफिज़ इफ्तिखार फ़ख्र साहब के हुक्म पर हाज़री का मौका मिल रहा है। दुआ है मालिक कायनात हम सब का मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ऊंची आवाज़ से कह रहे हैं। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि हम शहर लाहौर से हैं और शहर लाहौर को कहते हैं कि ये जिंदा दिलाने लाहौर है। ऐसा ही है क्या है? जिंदा दिलाने। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम अकीदा भी जिंदों वाला रखते हैं। जो समझा वो बोले। हम अकीदा भी, हाँ, मुर्दों वाला अकीदा नहीं रखते। जो कहते हैं नहीं सुनते तो नहीं सुनते होंगे, हम कहते हैं जाके सुना के तो देखो। हाँ जी, तो इसलिए हम जिंदों को सुनाते हैं। अगर आप मुर्दों की तरह बैठेंगे तो निज़ाम नहीं चलेगा। थोड़ी सी ज़िंदगी का सबूत देंगे। अभी आपने मेरे बाद, मैं तालिब इल्म हूँ, हुक्म की तामील में खड़ा हुआ हूँ। दो बातें अर्ज़ करके इजाज़त चाहूँगा। मेरे बाद आप ख़तीब दिल पज़ीर, दो ख़तीब हैं, एक भी नहीं, हज़रत मौलाना अब्दुल शकूर हक़ानी साहब, और ये तो आपके इलाके की पहचान है, हज़रत मौलाना ताज महमूद रिहान साहब। आप इनको मुफस्सल खिताब सुनेंगे। मैंने सिर्फ अपनी हाज़री लगवानी है। वो हाज़री आप लंबी करवा दें तब आपकी मर्ज़ी, आप मुख्तसर करवा दें तब आपकी मर्ज़ी। मुख्तसर होगी जब आप मेरा साथ देंगे, नहीं तो मैं खींचता जाऊँगा जब तक आप जागेंगे नहीं। क्योंकि जब तक जागेंगे नहीं ये कुछ सुनाएंगे नहीं। हैं जी?
तो आप जाग के बैठेंगे इंशाल्लाह। कहो इंशाल्लाह, ऊंची आवाज से कहो इंशाल्लाह। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ, चूँकि मस्जिद का माहौल है, मेरे वालिद साहब हज़रत शाह साहब अल्लाह ताला उनकी कब्र पर करोड़ हार रहमत नाज़िल फरमाए, नायब अमीर आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत लाहौर हज़रत मौलाना सैयद ज़ियाउल हसन शाह साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु, वो एक बात अक्सर कहा करते थे, मैं वही बात दोहरा देता हूँ। वालिद साहब फरमाते थे कि मियाँ आप उसको अपने घर में आने देते हैं जिससे आप मोहब्बत करते हैं। आप उसको अपने घर में आने देते हैं जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जिससे आप मोहब्बत नहीं करते या जो आपसे मोहब्बत नहीं करता आपके घर के दरवाजे उसके लिए खुलते। बोलो भाई, खुलते। अच्छा, अब ईमानदारी से जवाब देना, जिस जगह पे आप बैठे हो ये घर किसका है? जवाब में जरा हिम्मत पैदा करें, ये घर किसका है? तो आप दूसरे अल्फाज में समझे ना कि अल्लाह ने, मैं कहता हूं आप आए नहीं हैं, आप बुलाए गए हैं। आप आए नहीं हैं, आप बुलाए गए हैं, क्योंकि ये घर किसका है? अल्लाह का है। जब मैं और आप, जो मेरे और आप से मोहब्बत न करता हो उसके लिए घर के दरवाजे नहीं खोलते, जो उसके महबूब और उसके महबूब के महबूबों से मोहब्बत न करता हो उसके लिए ये दरवाजे कैसे खुल सकते हैं? अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम अल्लाह से भी मोहब्बत करते हैं। कहो अल्हम्दुलिल्लाह, ऊंची आवाज से कहो। हम अल्लाह के महबूब से भी मोहब्बत करते हैं और हम अल्लाह के महबूब के महबूबों से भी मोहब्बत करते हैं। अब अल्लाह के महबूब कौन है? बात सिर्फ इतनी सी है, अल्लाह के महबूब कौन है? ये बात अगर हमने समझ ली तो समझ लें कि हम कामयाब हो गए दुनिया में भी और आखिरत में भी। अगर इस चीज को हम ना समझ सके तो फिर हम दुनिया में जो करते रहे नाकाम है और आखिरत में भी हम कामयाब हो सकते। कुछ बोलो भाई, हो सकते। अल्लाह के महबूब कौन है? जिसे कुरान बताता है वो अल्लाह के महबूब हैं, और जिसे नबी का फरमान बताता है वो अल्लाह के महबूब। कुरान उठाओ तो कुरान कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदा यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। कुरान उठाओ तो कुरान कहता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। कुरान उठाओ तो कुरान कहता है कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। कुरान उठाओ तो कुरान कहता है उलाइका हुमुल मुहतदून। कुरान उठाओ तो कुरान बताता है उलाइका हुमुल मुफलिहून। कुरान उठाओ तो कुरान बताता है क्या फरमाया कुरान ने? कुरान कहता है वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून। कुरान उठाओ तो कुरान हमें बताता है क्या? लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम। कुरान उठाओ तो कुरान बताता है उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। कुरान उठाओ तो कुरान बताता है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। कुरान उठाओ तो कुरान बताता है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्ली व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मैंने कहा आसान लफ्जों में अगर समझना हो तो समझना पड़ेगा रब के महबूब कौन? मैंने कहा समझ, जो रब के दर पे आए वो भी रब का महबूब बनता है, जो रब के महबूब के घर में आए वो भी रब के महबूब का महबूब बन जाता है।
जो समझा है वो बोले। जो रब के महबूब के दर पे आए वो भी रब के महबूब का, बोले भाई थोड़ा सा, वो भी रब के महबूब का महबूब बन जाता है। और जो रब के महबूब के घर में आए, जो घर में आए, हाँ जी, मैं कहता हूं हमारी मोहब्बत हजरत हुसैन से और अहले बैत से, चूंकि इश्तिहार मेरे सामने मौजू यही है, शान अहले बैत व शहादत इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंस। हमारी मोहब्बत सहाबा से और अहले बैत से। अहले बैत हैं कौन? एक है अहले बैत कुरानी और एक है अहले बैत हदीसी। अहले बैत कुरानी क्या है? मेरे नबी की अज़वाज, मेरे नबी की, बोले भाई मेरे नबी की। अब नबी तशरीफ फरमा है, कौन नबी? इमामुल अंबिया, रईसुल अंबिया, अदीबुल अंबिया, खतीबुल अंबिया, महबूब किबरिया, खातमुन नबिय्यीन, शफीउल मुज़निबीन, ताजदार मदीना, सुरूर क़ल्ब व सीना, आमिना के लाल, साहिब कमाल, महबूब रब्बे ज़ुल जलाल, सरवर कौनैन, सरदार दो आलम, शम्सुद दुहा, बदरुद दुजा, बलगल उला, खैरुल वरा, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम तशरीफ फरमा है। घर किसका है? घर सिद्दीक़ा कायनात का है। कहो ऊंची आवाज से। माशाअल्लाह। घर सिद्दीक़ा कायनात का रिवायात में आता है, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुजरे से एक दरवाजा निकलता है जो सीधा मस्जिद नबवी में जाता है, और दूसरा दरवाजा निकलता है जो सीधा फातिमातुज़ ज़हरा के घर में जाता है। ऊंची आवाज से कहो। नबी तशरीफ फरमा, हजरत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ फरमा। नबी ने फरमाया अली को बुलाओ। हजरत अली को बुलाया गया। फरमाया हसन और हुसैन को भी बुलाओ। हजरत हसन और हुसैन को भी बुलाया गया। हजरत हसन और हजरत हुसैन को बुलाया। मैंने ये बात करनी है और खत्म करनी है, सिर्फ एक नुक्ता समझाना है, सिर्फ एक बात, और ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीर नहीं। आपका ईमान ताजा हो, आप उसकी मोहब्बत का इजहार जरूर करेंगे। नबी ने कहा सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा तशरीफ फरमा है, अली को बुलाओ, जनाबे अली आए। हसन को बुलाओ, जनाबे हसन आए। हुसैन को बुलाओ, जनाबे हुसैन आए। अब जनाबे रसूलुल्लाह ने चादर फैलाई और अल्लाह से कहा तूने कह दिया, तूने कह दिया, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। तूने कह दिया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। अहले बैत एक वो है जिसको कुरान ने मुतय्यन कर दिया, लेकिन मोहम्मद का भी दिल है। एक अहले बैत जिसे खुदा मुतय्यन करे, दूसरा अहले बैत जिसे मुस्तफा मुतय्यन करे, जिसे खुदा कुरान में मुतय्यन करे उसे नबी की बीवी कहते हैं, और जिसे नबी का मुस्तफा मुतय्यन करे उसे अली का घराना कहते हैं, उसे अली का घराना कहते हैं। चादर में लिया और फरमाया कि ये भी मेरे अहले बैत हैं। एक रिवायत में आता है कि सामने हजरत उम्मे सलमा भी खड़ी थी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत उम्मे सलमा ने कहा या रसूल अल्लाह मैं भी आ जाऊं, या रसूल अल्लाह मैं भी आ जाऊं। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम कुरान में आ जाओगे, तुम कुरान में आ जाओगे। अब अगली हदीस सुने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे आले बैत की मिसाल ऐसी है जैसे कश्ती नूह, जैसे कश्ती नूह। मैंने कहा नबी का दूसरा फरमान पढ़ो ना।
वो क्या है? फरमाया अस्हाबी कन नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की माने, मेरे सहाबा सितारों की माने। ये कश्ती, वो सितारे, कुछ बात समझ में नहीं आती। कश्ती जमीन पे, सितारे आसमान पे, वो वहां चमकते हैं, ये यहां तैरती है। वजह क्या है? बस आखिरी बात और आपसे इजाजत, आपका स्टेज छोड़ रहा हूं क्योंकि वक्त के दामन में कोई यहां पर गुंजाइश नहीं। आपसे अर्ज कर रहा हूं, मैंने कहा इन दोनों को मिलाओ, इन दोनों में तजाद नजर नहीं आता। क्यों नहीं आता? मैंने कहा नबी का पहला फरमान अस्हाबी कन नुजूम फबिय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की मानद। मतलब क्या? सिद्दीक सितारा बन के चमके, उमर सितारा बन के चमके, उस्मान सितारा बन के चमके, बिलाल सितारा बन के चमके, मुआविया सितारा बन के चमके, अबू हुरैरा सितारा बन के चमके, इब्ने अब्बास सितारा बन के चमके, इब्ने मसऊद सितारा बन के चमके, इब्ने जुबैर सितारा बन के चमके। मैंने कहा सहाबा को देख, सितारे बन के चमक रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ देख, अल्लाह के नबी कहते हैं मेरे आले बैत की मिसाल ऐसे जैसे कश्ती नूह। मैंने कहा पुराना वक्त है, ये कश्ती नूह का मतलब क्या है? मुझे मतलब कुछ इस तरह से समझ आती है कि एक वक्त आएगा, सैलाब आएगा, गुमराही का सैलाब आएगा, बेअदली का सैलाब आएगा, नाइंसाफी का सैलाब आएगा, झूठ का सैलाब आएगा, शराबकारी का सैलाब आएगा, जिनाकारी का सैलाब आएगा। मियाँ किस चीज का? बगावत का सैलाब आएगा। मियाँ किस चीज का? जुल्म का सैलाब आएगा। मियाँ किस चीज का? बर्बरियत का। मैंने कहा तू घर के कोठे पे चढ़ जा, छत पे चढ़ जा, जब सैलाब आए दीवारों ने सलामत नहीं रहना। मैंने कहा जब सैलाब आ जाए इन छतों ने सलामत नहीं रहना, और बचना उसने है जो कश्ती में आया। क्योंकि कश्ती ने डूबना, बोलो भाई, कश्ती ने डूबना, ऊंची बोलो, कश्ती ने डूबना। जो कश्ती में आया उसने सैलाब में बच जाना है। जो कश्ती में ना आए, वो चाहे नूह का बेटा क्यों ना हो, वो नूह का बेटा क्यों ना हो, बाप नबी है, लेकिन वो कश्ती में ना आए तो वो सैलाब में डूब जाए। लेकिन आने वाला जानवर क्यों ना हो, वो कश्ती में आ जाए तो वो बच जाता है। वो कश्ती में आ जाए तो बच जाता है। मैंने कहा फिर पहले जमाने के लोगों, पहले जमाने के छोड़ो, आज भी देखो, आप जहाज वालों के पास जाओ, बैरी बेड़े वालों के पास जाओ, उन्हें कहो समंदर में रास्ता कैसे पता चलता है? वो कहता है सितारे को देखता हूं। जो समझा है वो बोले, सितारे को देखता हूं, वो बताता है ये रास्ता शाम को जाएगा, वो बताता है ये रास्ता इराक को जाएगा, वो बताता है मियाँ ये रास्ता सऊदिया को जाएगा, वो बताता है मियाँ ये रास्ता पाकिस्तान को जाएगा। मैंने कहा वो सितारा चमका, ये कश्ती में सवार हुआ। अगर कश्ती में सवार ना हो, सिर्फ सितारों को देखता रहे, बचना तब भी, बोल भाई, बचना तब भी तू कश्ती में सवार हो जा और सितारों को ना देख, मंजिल तक पहुंचना तब भी, बोलो भाई, तब भी। पता ये चला कि जो अहले बैत के साथ वाबस्ता रहते हैं और सहाबा के साथ भी वाबस्ता रहते हैं, वो होते हैं कामयाब, वो होते हैं कामयाब। जो सहाबा को छोड़े आले बैत को माने वो नाकाम, जो आले बैत को छोड़े सिर्फ सहाबा को माने वो भी नाकाम। कामयाब हो सकता एक तरह से। फिर मैंने और सोचा, मैंने कहा अल्लाह के नबी ने आले बैत को कश्ती नूह से ही क्यों मिसाल दी, उसकी मुमासलत उससे ही क्यों की? कश्ती नूह में सिर्फ इंसान तो नहीं थे, जानवर भी थे, जोड़े जोड़े थे। पता ये चला सिर्फ इंसान नहीं बल्कि जंगलात के जानवर भी मेरे आले बैत से मोहब्बत करते हैं।
मेरे आले बैत से मोहब्बत करते हैं, मेरे सहाबा से मोहब्बत करते हैं। सहाबा ने हसन से मोहब्बत करके दिखाई, सिद्दीक ने हजरत हुसैन को कंधों पे बिठा के मोहब्बत जताई, दिखाई, बताई कि जो सिद्दीक को मानता है उसे उसके कंधों पे बैठा हुसैन को भी मानना पड़ेगा, हुसैन के नाना को भी मानना पड़ेगा। इसीलिए आपको कहता हूं कि उठ शेर मुजाहिद, होश में आ, तामीर खिलाफत पैदा कर, क्यों फिरके फिरके होता है, अवैध जमात को पैदा कर, कराबत कर तरक्की तू भी दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर, कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर, इस्लाम का दम तू बढ़ता है, कुफार से डर क्यों बढ़ता है, या तो इस्लाम का नाम न ले या शौक़ शहादत पैदा कर। अल्लाह हमें अहले बैत और सहाबा दोनों की मोहब्बत नसीब फरमाए। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।